आगे, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार अपनी कुर्सी बचा सकते हैं और इसके लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने। दरअसल दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा और कुछ ही घंटे के बाद एमएलसी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक ऐसा कानून जो बिना कोई चुनाव जीते किसी को भी मंत्री बनने की सहूलियत देता है। इसी कानून के तहत आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी पहले नीतीश कैबिनेट फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। पर इस कानून में एक पेच ये है कि ये नियम केवल 6 महीने की अस्थायी छूट ही देता है, यानी 6 महीने के भीतर अगर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तो मंत्री पद जा सकता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और बिहार सरकार से पूछा कि बिना एमएलए या एमएलसी रहे दीपक प्रकाश किस अधिकार से मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद बिहार में एक बड़ा सियासी खेला हो गया। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने शाम के करीब 4:30 बजे विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण, बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना। देवेश कुमार ने तो कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले शपथ लेते हैं या इस सियासी पिक्चर में कोई और प्लॉट ट्विस्ट आता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, देवेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया, दीपक प्रकाश कैसे अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, ये सब कुछ विस्तार से अब आप समझिए। और सबसे पहले आप जानिए कि पूरी खबर क्या है। दीपक के मंत्री पद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, यानी दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके इस मंत्री पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा गया कि दीपक प्रकाश ना तो एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, फिर मंत्री कैसे बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देवेश कुमार का इस्तीफा हो गया। एमएलसी पद से देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। तो मंत्री बनने के लिए अब नियम क्या है, ये भी आप पहले जान लीजिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164(4) के तहत नियम है, विधानमंडल की सदस्यता जरूरी। राज्य में मंत्री बनने के लिए आपको एमएलए या फिर एमएलसी यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है। बिना सदस्यता के भी मंत्री आप बन सकते हैं, लेकिन शपथ लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होगा। सदस्यता नहीं होने पर आपकी मंत्री पद जो है वो भी जा सकती है। अब सवाल है, क्या बिना सदस्यता के 6 महीने बाद दोबारा नियुक्ति हो सकती है? तो जवाब है संवैधानिक नियमों के मुताबिक नहीं। अनुच्छेद 164(4) एक बार की अस्थायी छूट है। नई नियुक्ति या सरकार बदलने से नया 6 महीना का पीरियड शुरू नहीं होता है। 6 महीने की जो समय सीमा है उसके बाद बिना सदस्यता के दोबारा नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सवाल विचाराधीन है और पहले के फैसलों जैसे कि एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य के अनुसार ये छूट एक बार की सीमित अपवाद है। अब देवेश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया वो समझ लीजिए। तो आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। 20 नवंबर 2025 को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बने। बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री बनाए गए। 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई। 7 मई 2026 को नई सरकार बनने पर दोबारा मंत्री बने। पहली बार मंत्री बनने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया।
देवेश कुमार ने सभापति को अपना इस्तीफा सौंप भी दिया। अब दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी का पद छोड़ा गया है, यही इसे माना जा रहा है। एमएलसी बनकर मंत्री दीपक प्रकाश बने रह सकेंगे, यही स्ट्रैटेजी रणनीति बताई जा रही है।